वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए आज की जो क्लास है वो 2022 और 23 में जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो भी भारत में और विश्व में जो पहली बार चीजें हुई हैं वो क्वेश्चंस हैं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं कुछ बेटा, कुछ मंथ के, कुछ महीनों के, ठीक है। तो इनको आपको सबको नोट करते हुए चलना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और दिल्ली पुलिस का एग्जाम बिल्कुल करीब है हमारे। तो इस आज का जो सेशन होने वाला है इसमें से तकरीबन ये मान के चलें कि 5 से 6 क्वेश्चन आज वाली क्लास से आपको जरूर मिल जाएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, पूरी क्लास को आपको जरूर देखना है, सबको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। और ये क्लास मैं बहुत जल्दी फिनिश करूंगा क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है इसमें बेटा, इसमें पॉइंट टू पॉइंट बना रखे, वन लाइनर है बिल्कुल, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ना कोई इनके ऑप्शंस हैं, ना उनके बारे में एक्सप्लेन करना है, सीधा क्वेश्चन है उसके सामने उसका आंसर है। इसलिए पूरी क्लास को देखना है, ठीक है ना। कंप्लीट पूरा सेशन आपको देखना है, बहुत जल्दी हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, 15 से 20 मिनट की क्लास होगी बस हमारी, ओके। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए ये रहा आज का फर्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक उत्पाद बैंक। सुनिए, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो बेटा ये कौन सा है? फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक प्रोडक्ट बैग्स। तो बेटा ये न्यूजीलैंड है। देखो न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड आपको दिखाई दे रहा है ना। ये जो न्यूजीलैंड कंट्री है ना, ये कहां पर है? ये न्यूजीलैंड कंट्री बेटा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जस्ट नीचे। देखो जैसे कि ये अपना ये न्यूजीलैंड है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे इस तरह से ये न्यूजीलैंड कंट्री है। और न्यूजीलैंड वो कंट्री है जहां पर न्यू ईयर सबसे पहले सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड कौन सी कंट्री है जहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेट सबसे पहले किया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है। इन दोनों के बीच में ये जो सी एरिया आप देख रहे हो, यहां पर जो सागर है, ये तस्मान सी है बेटा, तस्मान सी, तस्मान सागर। ये तस्मान कौन है? ये वो तस्मान आदमी है, एबेल तस्मान, जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाले कौन थे? एबेल तस्मान, ओके। तो बात समझ में आ गई। न्यूजीलैंड के ये स्टैटिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं बेटा, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ। इससे पहले मैंने आपको बसेस बताई हैं बेटा, अब की बार मैं आपको बता रहा हूं भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहां पर हुआ? हरियाणा में हुआ। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन लॉन्च्ड। तो बेटा ये कहां पर लॉन्च हुई है? ये रहा आंसर आपके सामने, आप देख सकते हो यहां पर, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के अंदर, ओके। हरियाणा में नेशनल पार्क आप मुझे बता सकते हो? हरियाणा का नेशनल पार्क पिछले साल ही पूछा गया है CHSL में। एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर, और एक कौन सा हो गया? एक तो सुल्तानपुर है, एक अपना यमुनानगर के पास, आप यमुनानगर में कह सकते हो। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, एक तो सुल्तानपुर हो गया, एक और है ऊपर यमुनानगर के पास। यानी सुल्तानपुर जो वाला है ये पिछले साल हमारा पूछा गया था, जो कि एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। कैसा है? जो कि एक बर्ड सेंचुरी है हमारा हरियाणा का, ओके। वहां पर झील भी आप ये भी कह सकते हो, सुल्तानपुर लेक, सुल्तानपुर झील हरियाणा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। चलो, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया किसने? वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट लॉन्च इन चाइना। कहां पर ये लॉन्च किया गया बेटा? चाइना में, चाइना में ये लॉन्च किया गया। चाइना ने तो बहुत सारी चीजें ऐसी कर दी बेटा, वर्ल्ड में फर्स्ट, बहुत सारी चीजों में चाइना वर्ल्ड में फर्स्ट है अभी हाल फिलहाल, ठीक है ना। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन भी अभी चाइना करता है, लोहे का भी, और किसका? तंबाकू का भी, कोयले का भी, कपास का भी, गेहूं का भी, चावल का भी। इतनी सारी चीजें चाइना में सबसे ज्यादा होती हैं ये अभी, ठीक है। गेहूं, चावल, लोहा, कॉटन, टोबैको, कोल्स, गोल्ड, ये सारी की सारी चीजें चाइना इनमें नंबर 1 आ गया है, ठीक है। चाइना इसलिए नंबर 1 नहीं है, ये सारी चीजों का प्रोडक्शन चाइना में सबसे ज्यादा होता है बेटा। चाइना की सबसे लंबी जो नदी है वो यांगसी नदी है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी, जो कि चाइना की है। चाइना का शोक किसको बोला जाता है? सोरो ऑफ चाइना, सोरो ऑफ चाइना, चाइना का शोक, क्योंकि चाइना में हर साल बाढ़ आती है उस नदी में, जिस नदी का नाम है हवांग हो, हवांग हो, ओके। आगे बढ़ते हैं। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट इट्स ओन इंटरनेट सर्विस। तो बेटा अपनी इंटरनेट सेवा करने वाला, स्टार्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरला हमारा। कौन सा है? केरला।
केरला के बारे में स्टैटिक पॉइंट, मैंने बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट मैंने आपको बताए हैं केरला के बारे में। भारत का सबसे अमीर मंदिर केरला के अंदर है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, वहीं पर सबरीमाला मंदिर है, वहां पर दो अपने क्लासिकल डांस हैं अपने, कौन से, मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली, वहां पर दो क्लासिकल डांस हैं। लिटरेसी रेट में केरला सबसे आगे है, ठीक है ना। सेक्स रेशो में केरला सबसे आगे है अपना। केरला के अंदर साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है अन्नामुदी। अन्नामुदी इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया। केरला के अंदर ही सबसे दक्षिण में, भारत में सबसे नीचे एक पहाड़ी है जिसका नाम है कार्डामम, जो कि मसाले की पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। स्पाइसेस हिल्स इन केरला, नेम क्या होगा उसका, कार्डामम, हिंदी में उसको इलायची की पहाड़ी बोलते हैं बेटा। तो ये केरला के इतने सारे स्टैटिक पॉइंट्स हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत का पहला सौर शहर, फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया, सांची मध्य प्रदेश। ये सांची मध्य प्रदेश, आप लोगों ने सांची के स्तूप जरूर पढ़ा होगा इतिहास के अंदर, सांची के स्तूप, ठीक है। सांची किधर, मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट हम बोलते हैं। यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इन 1973। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर किस में, मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये सब चीजें आपको नोट करते हुए चलना है। ओके, भारत में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर चीतों को लाकर छोड़ा गया था, वो नेशनल पार्क है कुनो। कुनो कहां पर, मध्य प्रदेश में है वो भी। ओके, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला राज्य, पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर द चिल्ड्रन। तो बेटा ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए पहला डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया गया है, किधर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क आप मुझे बता सकते हो। उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो है चंद्रप्रभा और दुधवा। चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल पार्क है। यहाँ का जो डांस है वो है नौटंकी। कौन सा है, नौटंकी, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी काफी दूर तक फ्लो करती है, जहां गंगा नदी में बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरी आकर ऐड हो जाती हैं, जैसे रामगंगा, जैसे सोन नदी, सोन पटना में ऐड होती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी आती है, जैसे रामगंगा आ जाती है, यमुना आ जाती है, शारदा आ जाती है ना। ये इतनी सारी नदियां, और चंबल नदी उसमें गंगा यमुना में मिलती है, और यमुना फिर गंगा में आकर मिल जाती है। गंगा की फर्स्ट ट्रिब्यूटरी बेटा रामगंगा है, और गंगा की लास्ट ट्रिब्यूटरी महानंदा है। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा। गंगा नाम कहां पर होता है इसका, जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में आकर ऐड होती हैं, उसके बाद जो सिंगल रिवर फ्लो होती है उसका नाम गंगा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है, केरला। जल बजट, फर्स्ट स्टेट टू प्रीपेयर वाटर बजट। तो बेटा ये कौन सा राज्य है पहला, हमारा केरला। ठीक है, ये केरला हमारा पहला ऐसा राज्य होगा जहां जल बजट अपनाया गया पहली बार। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, केरला ही ऐसा राज्य जहां पर सबसे पहले मानसून अपने इंडिया में आता है। केरला ही ऐसा पहला राज्य है जहां पर वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, है ना। मसाले के लिए सबसे ज्यादा केरला है, काजू के लिए केरला है, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर केरला में सबसे ज्यादा। कि आप किसी को भी लंग्स की प्रॉब्लम है या कोई ऐसी दिक्कत, डॉक्टर बोलता है केरला घूम के आओ 2 महीने, आपके लंग्स प्रॉपर हो जाएंगे, ठीक काम करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उधर ज्यादा बताया जाता है, क्योंकि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एरिया केरला के पास है वहीं पर। ओके, केरला में है आप कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश, पहला देश, फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज हेल्थ वार्निंग एंड एल्कोहल। तो एल्कोहल पर बेटा चेतावनी दे दी, वार्निंग देने वाला कौन सा देश है, वर्ल्ड का पहला ऐसा देश जिसने शराब पर चेतावनी दी है कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आंसर है आयरलैंड। क्या आंसर बेटा, आयरलैंड इसका आंसर है। आगे देखिए, विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, वर्ल्ड फर्स्ट जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में ये है। ओके, उत्तर प्रदेश के अंदर आप इसको करोगे। योगी आदित्यनाथ वहां पर सीएम है अभी, है ना। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स वहां पर भी हो जाते हैं। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर है, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये है असम के अंदर। असम के अंदर, असम के अंदर बेटा नेशनल पार्क कौन सा है, काजीरंगा। काजीरंगा, मानस, ये 2 नेशनल पार्क हैं। असम के अंदर
फेस्टिवल कौन सा मनाया जाता है बेटा? बिहू। असम के अंदर क्लासिकल डांस कौन सा बेटा? सत्रिय। ठीक है, सत्रिय, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, सत्रिय, ये क्लासिकल डांस है। असम के अंदर जनजाति कौन सी बेटा? जनजाति ट्राइब है बोडो। बोडो ऐसे लिख दो हिंदी में, बोडो वहां पर जनजाति है। असम का प्राचीन नाम क्या है बेटा? कामरूप। कामरूप, ठीक है, ये ओल्ड नेम है असम का। असम के अंदर मंदिर कौन सा है? कामाख्या देवी मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर। ओके। क्या असम पर कंट्रोल था अशोक का? यह क्वेश्चन पूछा गया है सस्ती में, ठीक है, दिल्ली पुलिस में, एनडीए में, यूपीएससी में ये कई बार क्वेश्चन आते हैं कि अशोक का और उसके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य का कहां से कहां तक उनका रूलिंग एरिया था। तो असम के अंदर इनका रूलिंग एरिया नहीं था बेटा, ठीक है ना। आप ये बच्चे ध्यान रखना, असम में अशोक का, उसके दादाजी का रूल नहीं था, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स हैं असम के अंदर, हमारे स्टैटिक पॉइंट्स हैं सभी। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा होगा? इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज कौन सा बेटा? भिवड़ी। भिवड़ी, ये भिवड़ी महाराष्ट्र के अंदर है। भिवड़ी किधर है बेटा? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र की बात आई तो बेटा महाराष्ट्र में महाबलेश्वर माउंटेन एक बार पूछा गया था कि महाबलेश्वर माउंटेन किधर है? महाराष्ट्र में है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर माउंटेन या महाबलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। डांस कौन सा है महाराष्ट्र के अंदर? डांस है बेटा लावणी। महाराष्ट्र के अंदर डांस कौन सा बेटा? लावणी। लावणी, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी? हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ महाराष्ट्र, तो बेटा ये कौन सी? कलसूबाई। कलसूबाई इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा? ये हिमाचल प्रदेश बन गया बेटा। कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश बन गया। यहीं पर खीर गंगा नेशनल पार्क है, यहीं पर रोहिला नेशनल पार्क है, कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी होगी? पानी के नीचे चलने वाली इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन टू रन अंडर वाटर, ठीक है। पहली मेट्रो ट्रेन जो कि पानी में चलेगी, हुगली एरिया में चलेगी, वह कहां पर चलेगी बेटा? ये कलकत्ता में चलेगी। कहां पर? हुगली एरिया, कलकत्ता में। ओके, कलकत्ता ही पहला वो राज्य था भारत का जहां पर पहली मेट्रो चली थी 1984 में, दमदम से टोलीगंज तक। दमदम से टोलीगंज तक भारत में पहली मेट्रो की शुरुआत कलकत्ता में हो चुकी थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये उत्तर प्रदेश में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, वही पॉइंट है लगभग, ठीक है। तो आप इसको उत्तर प्रदेश आप कर देना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? एशियाज फर्स्ट वुमेन लोको पायलट टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका नाम है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव, सुरेखा यादव। मुझे यादव से एक पॉइंट याद आ रहा है। आप मुझे क्या बता सकते हो, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है भारत की? ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है भारत की? ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, 2 बार फतेह करने वाली माउंट एवरेस्ट को कौन सी महिला है वो, जिसका आंसर आप मुझे देना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली अधिकारी महिला, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड ए कॉम्बैट यूनिट इन द इंडियन एयरफोर्स, शालिजा धामी। शालिजा धामी, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी शालिजा धामी। शालिजा धामी बेटा, ठीक है। देखो लड़कियां बहुत आगे हैं, बहुत आगे। थोड़ा सा बस मौका मिल जाए और थोड़ा सा समय मिल जाए, लड़कियां लड़कों से तो बेटा काफी आगे निकल गई हैं। ओके, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है बेटा। इससे पहले गोरखपुर था, लेकिन अभी हुबली बन गया कर्नाटक के अंदर।
हुबली रेलवे स्टेशन है, कर्नाटक के अंदर है बेटा। ये वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है हुबली। अब कर्नाटक की बात आई तो बेटा कर्नाटक में भारत में सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर। यहीं पर बांदीपुर नेशनल पार्क है, यहीं पर कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, ठीक है ना, कर्नाटक के अंदर। यहीं पर सोमेश्वर नेशनल पार्क है। ये वो कर्नाटक राज्य है जो अभी हाल फिलहाल कल परसों ये बंद था। कर्नाटक बंद चला हुआ था क्योंकि कावेरी नदी जल विवाद बना हुआ है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में, इसलिए कर्नाटक बंद करना पड़ा था उनको। ओके, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु, बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। ओके, कावेरी रिवर ओरिजिन पॉइंट इन कर्नाटका, तो आप मुझे बता सकते हैं कावेरी नदी कहां से निकलती है कर्नाटका से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी माउंटेन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, इसमें आपके सामने एक पॉइंट हुबली रेलवे स्टेशन हमारा हो गया। उसके बाद ये देखिए 100% विद्युतीकृत बोले तो इलेक्ट्रीफील्ड बेटा, इलेक्ट्रीफाइड है, इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है ना। रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कहाँ बना? कौन सा बना? ये बना हरियाणा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इंडियाज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क, तो ये हरियाणा में हो गया बेटा, हरियाणा के अंदर हो गया। हरियाणा के अंदर मैंने अभी अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है। कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक यमुनानगर में मैंने बताया था, दूसरा यमुनानगर के अंदर है, हरियाणा के अंदर उधर। स्वास्थ्य अधिकारी बिल, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा? राजस्थान। फर्स्ट स्टेज टू पास राइट टू हेल्थ बिल, ये कहां पर है बेटा? ये राजस्थान के अंदर है। राजस्थान ने ये पारित कर दिया है। राजस्थान के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क में एक बार आपको बता दूं कौन कौन से, सुनिए। चलो मैं यहां लिख भी देता हूं, मैं हिंदी में फटाफट लिखता हूं बेटा। रणथंभौर, सुनिए, रणथंभौर, सरिस्का घाना नेशनल पार्क, ऑल्सो नोन एज केवला देव, ठीक है, इसी को हम बोल देंगे सरिस्का, घाना, रणथंभौर, कुंभलगढ़, ठीक है। ये नेशनल पार्क हो गए राजस्थान के अंदर। राजस्थान में भारत की सबसे अत्यधिक स्लाइन वाटर लेक है, कौन सी? सबसे अधिक खारापन है उसके अंदर, सैलिनिटी ज्यादा है उसके अंदर, नमक ज्यादा है उसके अंदर, वो झील है सांभर झील। कहां पर है? राजस्थान के अंदर बेटा। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन से पर्वत पर है? माउंट आबू पर्वत पर। माउंट आबू कौन सी रेंज पर है? अरावली माउंटेन रेंज पर है। अरावली माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, है ना। एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, दिल्ली तक अरावली माउंटेन रेंज फैली हुई है। और आप लोगों ने सोचा कि दिल्ली में तो हमने पहाड़ कभी देखे नहीं है बेटा। जहां पर राष्ट्रपति भवन है, जो प्रेसिडेंट हाउस है दिल्ली के अंदर, वो थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हुआ, वहां पर पहाड़ी है। वहां पर अरावली का ही एक पार्ट था, रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स इज द पार्ट ऑफ अरावली माउंटेन रेंज। प्रेसिडेंट हाउस ऑन रायसीना हिल्स इन दिल्ली। समझ में बात आ गई, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट, अपनी जो मदर टंग है उसमें अपना निर्णय, उसमें अपना फैसला देगा। कौन सा हाई कोर्ट है? ये केरला है बेटा, ये केरला बन गया। अभी देखो केरला के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक ग्राम पंचायत एक खेल का मैदान, ये योजना कहाँ की? ये भी केरला की है। एक ग्राम पंचायत एक खेल का मैदान कहाँ की? केरला की है। चलो आगे बढ़ते हैं। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल, कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल किधर है? उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर है बेटा, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना था? मैं आपको बता दूं, देखिए उत्तराखंड कब बना था बेटा? उत्तराखंड राज्य बना था कब? 9 नवंबर सन 2000 में। इससे पहले छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर सन 2000 में। उत्तराखंड के बाद बना था झारखंड 15 नवंबर सन 2000 में।
इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही महीने में, एक ही साल में 3 राज्य बने, इसलिए इनका सीक्वेंस आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। पहले बना छत्तीसगढ़, फिर बना उत्तराखंड, फिर बना झारखंड, और फिर सबसे लास्ट का जो राज्य बना वो बना तेलंगाना, वो बना 2 जून 2014, 2014 में 2 जून को बना था तेलंगाना। किससे लग होकर? आंध्र प्रदेश से लग होकर, ठीक है। भारत का पहला सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां पर लगा? नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ये कहां पर लगा बेटा? उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट लगा है चंडीगढ़ के अंदर। कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक झील आती है जो कि अभी दिल्ली पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, और जो सब इंस्पेक्टर वाला जो एग्जाम उसमें हाल फिलहाल में पूछा गया था कि चंडीगढ़ में कौन सी लेक है? चंडीगढ़ में लेक है बेटा सुखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ में सुखना लेक है, सुखना लेक है, ठीक है। चंडीगढ़ में सुखना, चंडीगढ़ में सुखना झील होगी। ओके, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है न्यूजीलैंड। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है न्यूजीलैंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर बेटा पहला गोल्ड एटीएम लग गया। ओके, हैदराबाद किसकी कैपिटल है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अभी, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना की रह जाएगी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की हो जाएगी अमरावती। ओके, 2024 में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किधर? तमिलनाडु के अंदर। इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी बेटा डोडा बेटा इन नीलगिरी माउंटेन रेंज। डोडा बेटा इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, इन तमिलनाडु इन नीलगिरी माउंटेन रेंज, डोडा बेटा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं तमिलनाडु के कुछ टेंपल्स भी आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा तमिलनाडु के टेंपल्स। वृहदेश्वर टेंपल, कौन सा टेंपल? वृहदेश्वर। मीनाक्षी मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। रामेश्वर मंदिर, ठीक है। मामल्लपुरम मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। तो इतने सारे मंदिर हैं तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है बेटा भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस होगा। तमिलनाडु के अंदर सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी होगी? डोडा बेटा। ओके, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा भारत का? ये भी तमिलनाडु होगा, ये भी तमिलनाडु होगा बेटा। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको, ये देखो मानसून का आ गया, जलवायु का आ गया, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे कर लेता हूं, सुनिए। भारत में तमिलनाडु में बारिश कब होती है? वो कौन कौन से महीने होते हैं? ये भी आप मुझे बता सकते हो, या फिर ये भी बता सकते हो भारत की सबसे लास्ट वर्षा, भारत की सबसे अंतिम वर्षा इन ऑटम सीजन, इंडियाज लास्ट रेनफॉल इन ऑटम सीजन इन विच कोस्ट लाइन, कौन सी कोस्ट लाइन पर होती है, कौन सी समुद्र तटीय रेखा पर होती है भारत की अंतिम वर्षा, और कौन से मानसून से होती है? मेरे को 2 क्वेश्चन आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। भारत की अंतिम वर्षा कौन सी समुद्र तटीय रेखा पर होती है? एक क्वेश्चन। दूसरा, वो जो लास्ट रेनफॉल होती है भारत की, वो कौन से मानसून से होती है? ये 2 क्वेश्चन आप मुझे बताओगे बेटा, कमेंट करके जरूर आपको मुझे बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जियो 5G की सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च जियो 5G सर्विस, ये बेटा गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। गुजरात के अंदर सबसे ऊंचा बड़ा डैम कौन सा? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर किस नदी के किनारे पर है बेटा? सरदार सरोवर नर्मदा नदी के किनारे पर। कब बनना स्टार्ट हुआ था? 1961 में बनना स्टार्ट हुआ। बना कब? 2017 में। कितना लंबा पीरियड इसको लग गया गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर गांधीनगर किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। गुजरात के अंदर अहमदाबाद किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। गुजरात के अंदर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर सिटी बोलते हैं अहमदाबाद को, भारत का मैनचेस्टर सिटी बोलते हैं अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर सिटी है कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर सिटी है कोयम्बटूर, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क है, जो कि पूरे एशिया में लायंस के लिए सिर्फ वो ही मिलेगा आपको, गिर नेशनल पार्क, फेमस फॉर लायंस इन एशिया। ओके, एशियाटिक लायंस, एशियाई शेर आपको मिलता है वहां पर।
दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, साउथ इंडिया फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां चली बेटा? चेन्नई टू बेंगलुरु। ये चेन्नई से बेंगलुरु तक चली। चेन्नई कैपिटल ऑफ तमिलनाडु एंड बेंगलुरु कैपिटल ऑफ कर्नाटका। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा गुजरात। इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज मोडेरा गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात के अंदर सोमनाथ टेम्पल है जिसको काफी बार लूटा गया। महमूद गजनी ने काफी बार लूटा। महमूद गजनी का सबसे फेमस अटैक उसी पर हुआ था 1025 एडी, जब वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट के लेके जा रहा था तो उसको रास्ते में जाटों ने लूट लिया। ओके, तो इसलिए महमूद गजनी का लास्ट अटैक स्पेशल जाटों के खिलाफ था बेटा। उसने कौन सा मंदिर लूटा था गुजरात में? सोमनाथ मंदिर उसने लूटा था यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर, इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट सिटी, कोची केरला। कोची केरला, ये वही कोची है जिसको हम अरेबियन सी की जो क्वीन बोलते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं? कोची को बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लू कैफे बेटा ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। इग्लू क्या होता है? इग्लू बर्फ में बने हेमिस्फीयर जो मकान होते हैं, आधे गोले से बने हुए, बर्फ का जो आधा गोला होता है उससे बना मकान होता है बर्फीले क्षेत्र में। आईसी एरिया में जो मकान होते हैं, बर्फ के जो आधे गोले के जैसे जो मकान होते हैं बर्फ के बने हुए, उनको इग्लू बोला जाता है। ठीक है, हमारे यहां पर जम्मू कश्मीर में इग्लू कैफे ये स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम, इंडियाज फर्स्ट एल्कोहल म्यूजियम बेटा गोवा के अंदर है। कहां पर बेटा? गोवा के अंदर है। गोवा की मैं आपको रिवर्स बता दूं एक बार। गोवा के अंदर मांडवी नदी है बेटा। कौन सी है? मांडवी। गोवा के अंदर जुआरी नदी है। कौन सी है? जुआरी। मांडवी और जुआरी ये गोवा की दो नदियां हैं। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुड़गांव के अंदर, इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा रबर डैम किधर है? देश का सबसे बड़ा रबर डैम, कंट्रीज लार्जेस्ट रबर डैम गया बिहार के अंदर है। भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन केरला में होता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है बेटा थाईलैंड में। किधर होता है? थाईलैंड के अंदर होता है। ओके, डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? ये महाराष्ट्र बन गया। पूरी तरह से डिजिटल इसमें सर्विस होगी पूरी की पूरी। इंडिया फर्स्ट बस सर्विस इक्विप्ड विद डिजिटल सिस्टम, इक्विप्ड विद डिजिटल सिस्टम। महाराष्ट्र है ऐसा जो कि डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला फर्स्ट स्टेट बना, वो है महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र में हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी? कलसूबाई। कलसूबाई। महाराष्ट्र के अंदर एक कैलाश मंदिर है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताऊं। कैलाश टेम्पल बेटा इन एलोरा, इन एलोरा केव्स, इन एलोरा केव्स। एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर है बेटा। ऐसा मंदिर है कैलाश मंदिर जो कि एक पूरे पहाड़ को काटकर बनाया गया है। एक सिंगल स्टोन से निर्मित है। सिंगल स्टोन, सिंगल पत्थर, इसमें कोई जोड़ नहीं है। कैलाश मंदिर मेड बाई राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा फर्स्ट। राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा फर्स्ट, कृष्ण प्रथम ने ये मंदिर बनवाया था बेटा। राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने। एलोरा की गुफाओं में है कैलाश मंदिर। ये पूरा का पूरा देखो, ऐसे भी क्वेश्चन इसका आता है कि ऐसा मंदिर बताओ भारत का जो कि ऊपर से बनना स्टार्ट हुआ और नीचे तक पूरा कंप्लीट हुआ। इसको बनाने में 135 वर्ष का समय लगा था बेटा। 135 ईयर्स इसमें इतना समय लगा था कैलाश मंदिर को बनाने में। इसमें कोई जोड़ नहीं है। पूरा का पूरा छीनी हथौड़े से काट कर ये मंदिर बनाया गया है। इतना समय लगा बेटा इसको। ये बहुत भी एक तरह से यूनिक है। आजकल ये चीजें नहीं बन सकती बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी था। आज के लिए पॉइंट टू पॉइंट हमारा सेशन था। बिल्कुल संडे को हम बहुत सारा ऐसा सेशन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किया करेंगे जरूर। ऐसी जो संडे की क्लास होगी उसका थोड़ा वेट किया करो बेटा। इसमें पूरे के पूरे महीने भर के, महीने 2 महीने 3 महीने तक के भी पॉइंट टू पॉइंट मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, इन सबको आपको नोट करते हुए चलना है हर एक क्लास के अंदर। चलो ओके, वेरी गुड। देखो काफी बच्चों का कमेंट आता है, अच्छे से वो पढ़ते हैं, लेकिन
काफ़ी बच्चे लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। सेशन को बेटा अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये क्लासेज बहुत सारे जो पढ़ने वाले बच्चे उनके पास ये पहुंच जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।